अस्सलामुअलैकुम। इस वीक के सेल्स आइडियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीक हमने 2 सेल्स आइडियाज़ को रिकमेंड किया है। पहला हमने इफ़र्ट के हवाले से बताया है और दूसरा हमने पायनियर सीमेंट के हवाले से बताया। सबसे पहले इफ़र्ट का ज़िक्र कर लेते हैं। इफ़र्ट पाकिस्तान की एक बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2022 की बात करें तो 16 बिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने शो की थी। डिस्पाइट के कॉस्ट बढ़ी हैं, इंटरेस्ट रेट राइज़ हुए हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ी हैं, बट स्टिल कंपनी ने एक बहुत अच्छी बॉटम लाइन दी। अगर हम कंपनी की पेआउट्स की बात करें तो CY 2022 में तकरीबन ₹13.5 का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि एक टफ़ टाइम्स में बहुत अच्छा डिविडेंड था। अभी इस साल की अगर हम एक्सपेक्टेशंस देखें तो इस साल भी हमने देखा है कि ऑल्दो सेक्टर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़रूर रही हैं। जो ऑफ टेक्स का डेटा है उसमें एक डिक्लाइन हमें नज़र में आता है, बट एंग्रो की अगर हम बात करें तो एंग्रो की ऑफ टेक्स बेहतर हुई हैं। जनवरी के अंदर भी 3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें एक अपसाइड देखने को मिली यूरिया सेल्स में, एंड फैब में भी हमने देखा कि तकरीबन 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिला। सेकेंडली ये है कि रिसेंटली हमने देखा था कि जो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी इनकी सप्लायर की जानिब से, तो कंपनी ने बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी जो प्राइसेस हैं यूरिया की वो बढ़ा के जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर दी हैं। सो कंपनी ने एक पूरी कोशिश की है कि उसके जो मार्जिन्स हैं वो ड्रॉप ना हों। आगे जाके इस कैलेंडर ईयर में हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि तकरीबन 14 से 16 रुपये तक का डिविडेंड आ सकता है। अभी मार्च का क्वार्टर एंड हो गया है तो फर्स्ट क्वार्टर का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। पहले क्वार्टर में भी तकरीबन 5 रुपये तक का EPS एक्सपेक्टेड है एंड पे आउट भी तकरीबन फुल ही जाएगा। लास्टली स्टॉक की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने देखा था कि स्टॉक में जो थोड़ा सा डिक्लाइन आया था उसके बाद लोगों की दिलचस्पी आई एंड अब स्टॉक जो है वो 84-85 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी रूम अवेलेबल है, बिकॉज अभी भी इसका अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो तकरीबन 7x पर है और जो ROE है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी बहुत अच्छी है 38% की। तो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, डिस्पाइट के हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल नॉइज़ है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शेकी ज़रूर है, बट इफ़र्ट जैसे डिफेंसिव स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में होना एक अच्छी स्टेबल इनकम आपको दे सकता है। जो सेकंड स्टॉक हमने हाईलाइट किया है इस वीक वो पायनियर सीमेंट है। हमें अंदाज़ा है कि सीमेंट्स के लिए जो पिछले 1.5 साल का अरसा रहा है वो काफ़ी मुश्किल रहा, बिकॉज़ मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे और डिमांड में कमी थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि सीमेंट्स प्लेयर्स को काफ़ी परेशानी हुई। बट कंपनीज़ ने इस बुरे वक्त में बहुत सी चीज़ें सीखी। उन्होंने अपने एनर्जी मिक्सेस को बेहतर किया। हमने देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ अपने एनर्जी मिक्सेस क्रिएट किए, सोलर पे गए, वेस्ट पे गए, एंड उससे फ़ायदा ये हुआ कि इनके मार्जिन्स को ज़्यादा हिट नहीं लगी। एंड यही वजह है कि हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस भी जो डिक्लाइन हुई तो उसका एक काफ़ी फ़ायदा हमें देखने को मिला कि इस साल जो भी जितने भी सीमेंट प्लेयर्स के रिज़ल्ट आए वो काफ़ी बेहतर है और एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। पायनियर सीमेंट की अगर हम बात करें तो पायनियर सीमेंट ने तकरीबन पिछले कुछ सालों में 1.5 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। मार्केट शेयर भी एक्सपेंड हुआ है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा ली है एंड हम यही देखेंगे कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अच्छे आने की उम्मीद है। जो लेटेस्ट इसका हाफ ईयर का रिज़ल्ट आया था तकरीबन 7 के ऊपर इसका EPS आया था, वो 25% के ग्रॉस मार्जिन्स कंपनी ने मेंटेन किए थे। तो आगे जाके लग ऐसा यही रहा है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू ही रहेगी एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका रिज़ल्ट अच्छी आने की उम्मीद है, बिकॉज़ जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस हैं वो अभी भी 130-140 डॉलर की रेंज में है। सो वो एक बेनिफिट ज़रूर दे रहा है। दूसरा ये है कि पोस्ट फ्लड के बाद हमने सिचुएशन देखी है कि डिमांड थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई है, स्पेशली नॉर्थ की साइड पे। सो हमें यही देखने को मिलेगा कि चीज़ें जो है वो सीमेंट्स के लिए आगे जाके बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।